नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि आप अपने रिसर्च टॉपिक को कैसे फाइनल करें। जब हमारी पीएचडी की जर्नी शुरू होती है या किसी भी रिसर्च की यात्रा शुरू होती है तो उसमें सबसे पहला सवाल होता है हम कहाँ से शुरू करें। तो बात आती है टॉपिक की, लेकिन शुरुआती दिनों में ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क लगता है। इसके लिए मैं यहाँ आपको 3 स्टेप सॉल्यूशन देने जा रही हूँ, जिससे आपको अपने टॉपिक को फाइनल करने में काफ़ी सहूलियत होगी। पहला स्टेप होगा हम 5W एंड 1H को आंसर करेंगे, जिससे हमें ब्रॉडर एरिया मिलेगा। सेकेंड स्टेज में हम लिटरेचर की बात करेंगे और तीसरे स्टेज में हम उसको रिफाइन करने की बात करेंगे। शुरू करते हैं पहले स्टेप से। पहले स्टेप में हमें 5W दैट इज वाई, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड H आता है। वाई यू वांट टू कंडक्ट एनी स्टडी। आप यहाँ पर एक पेन और पेपर लेकर बैठे और उसको नोट डाउन करें कि किस एरिया में आप काम करना चाहते हैं। क्या आपका कुछ पैशन है जिसमें काम करना चाहते हैं? फिल्म, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, टेलीविज़न, क्या आपका पैशन है ये? आप उसको नोट डाउन करें। या आपका कोई स्पेशलाइजेशन है जिसमें आपने मास्टर्स में भी वर्क किया है और उसी पे आपको परस्यू करना है पीएचडी भी, उसको भी नोट डाउन करें। या आप कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ आपको कंफर्ट है, कन्वीनियंस है, फेमिलियराइजेशन है, उसके लिए आप वहाँ उससे रिलेटेड कुछ काम करना चाह रहे हैं। कोई टेलीविज़न में काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करता है, किसी चैनल में काम करता है, तो वो कंफर्टेबल होता है कि मैं इससे रिलेटेड टॉपिक लेकर काम करूँगा। दैट यू हैव टू नोट डाउन। इससे आपको वाई का आंसर मिलेगा। फिर हम देखेंगे कि ये काम जो हम करने जा रहे हैं वो किसके लिए करने जा रहे हैं, किसको फ़ायदा होने वाला है इस काम का। जैसे मैंने बात की कि टेलीविज़न में, मेरा एक दोस्त टेलीविज़न में काम करता है और वो टेलीविज़न से ही रिलेटेड स्टडी करना चाहता है। यहाँ उसको तय करना पड़ेगा कि वो किसके लिए काम करेगा, किसका फ़ायदा होने वाला है, जो स्टडी रिजल्ट आएंगे, हु इज़ गोइंग टू बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट। इफ इट इज़ बिजनेस मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, ऑर्गेनाइजेशंस विल बी बेनिफिटेड। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि किसका फ़ायदा। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के लिए आप बेनिफिट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ लेना चाहते हैं, वो भी आपको यहाँ पर फाइनल करना है, उसको भी आप लिखिए। फिर आप किस तरह के रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं आप अपनी स्टडी के माध्यम से, किस तरह का रिसर्च क्वेश्चन होगा जिसको आप आंसर करना चाहते हैं, उसको लिखिए। क्या हमारी सोसाइटी में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके बारे में कोई स्टडी करना चाहते हैं, उस समस्या का समाधान देना चाहते हैं। उसके लिए यदि आप स्टडी करना चाहते हैं, दैट यू हैव टू राइट डाउन, दैट यू हैव टू फाइनलाइज एट दिस स्टेज, इनिशियल स्टेज। देन कम्स वेयर योर स्टडी सिचुएट्स। ये स्टडी आप लोकल लेवल पे करना चाहते हैं, नेशनल लेवल पे करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहते हैं, किस लेवल पे? व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर स्टडी, दैट यू हैव टू फाइनलाइज। एंड देन कम्स व्हेन। जो फेनोमेना आप स्टडी करना चाह रहे हैं, या ये कोई पास्ट का फेनोमेना है या करेंट का है, ये क्राइम जो है वो अभी के क्राइम को स्टडी करना चाह रहे हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद हमारे यहाँ सोसाइटी में कोई क्राइम था उसको स्टडी करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड जो डेटा अवेलेबल है आप उसको स्टडी करना चाह रहे हैं। इज दिस पास्ट इवेंट और फेनोमेना और ये करेंट वाला है, या दोनों का कुछ कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, वो भी फाइनलाइज कीजिए। और फिर आपको फाइनलाइज करना है हाउ। अब आपने कोई फाइनल किया व्हेन कि ये पास्ट का फेनोमेना होगा, जिसमें आपके लिए प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना, एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, आप सेकेंडरी डेटा पर डिपेंड करेंगे, तो यहाँ आपको ये फाइनल करना होगा। ये व्हेन से गाइडेड होगा हाउ।
तो इस तरह से हम 5W और 1H का जब आंसर लिख लेंगे तो आपको एक ब्रॉडर एरिया ऑफ रिसर्च मिल जाएगा आपकी स्टडी के लिए। यू कैन मूव फॉरवर्ड, आप इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। ये नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको जो कीवर्ड्स मिले हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। और ये कॉन्सेप्ट आप कहाँ समझेंगे, एनसाइक्लोपीडिया से आप उसके बारे में डिटेल्स कलेक्ट करेंगे। आप डिक्शनरी में कैसे डिफाइन किया हुआ है उसको समझेंगे। आप उससे रिलेटेड कोई हैंडबुक पढ़ेंगे और उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। उसके अलावा उससे रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स है आप उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेंगे कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है अभी उससे रिलेटेड डेटा। अदरवाइज यदि सेकेंडरी डेटा की बात करें तो आप सोचेंगे कि सेकेंडरी डेटा हमें तो मिल ही जाएगा, और पता चला सारी तैयारी के बाद जब आप डेटा को एक्सेस करने गए तो आपके लिए डेटा एक्सेसिबल नहीं है। सो ट्राई टू फाइंड आउट द स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स related to that keywords, whether you will be able to access it or not. कोई आर्काइव्स आपके लिए एक्सेसिबल होगा कि नहीं होगा, आप कैसे डेटा वहाँ से कलेक्ट करेंगे। At this point of time you need to know when you are accessing the literature, you are accessing the database, you are trying to collect the facts and statistics. Then comes database of thesis and journals. So आप इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में आपको UGC के वेबसाइट पर शोध गंगा एक आपको डेटाबेस मिलेगा जिसमें ऑल ओवर इंडिया के रिसर्चर्स की PhD थीसिस अपलोडेड है। आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये ओपन एक्सेस डेटाबेस है। सो जब भी आप एक्सेस करें तो इनिशियली आप 5 साल के ही काम को देखिए, 5 साल के काम को ही कीवर्ड डाल के सर्च कीजिए डेटाबेस में, और 5 साल के काम को ही आप डाउनलोड कीजिए, एक्सेस कीजिए। ऐसे ही आप इंटरनेशनल डेटाबेस को सर्च करें कि इंटरनेशनल लेवल पे आपके टॉपिक से रिलेटेड क्या काम हुआ है। और जब आप नए काम को 5 इयर्स के काम को, लाइक 22 है तो मैं 2017 से अभी तक के काम को एक्सेस करूंगी। इससे आपको क्या होगा, जो गैप्स मिलेंगे वो रेलिवेंट गैप्स होंगे, न्यू होंगे, जो आप काम करने जाएंगे नया होगा, नोवेल्टी होगी उस काम में। इसलिए आप 5 इयर्स के काम को ही अभी एक्सेस करें। यदि आपको थ्योरी से रिलेटेड किसी कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत होगी हम वो किताब में एक्सेस करेंगे। But here you try to access the 5 years literature. आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, आप उसकी स्क्रीनिंग फिर कीजिए। आप स्क्रीनिंग करके इनिशियली टॉपिक को स्क्रीन कीजिए, जो टॉपिक सुटेबल नहीं लगता है उसको ड्रॉप कीजिए। फिर आप एब्स्ट्रैक्ट में जाइए, इनिशियली आप एब्स्ट्रैक्ट को पढ़िए, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, थ्योरीज, मेथडोलॉजीज, ऑब्जेक्टिव, रिजल्ट, कंक्लूजन एंड लिमिटेशंस के बारे में। सो ये सारी जानकारी होने के बाद आप क्या करें, आप उसको रिफाइन करेंगे। यहाँ पर एक काम आपको और भी करना होगा कि जब आप बार बार आप अपने जो लिटरेचर को लिया है, कलेक्ट किया है, आपने जो लिटरेचर अपने डेटाबेस से लिया हुआ है, उसमें आपको करना ये है कि आप फोकस करें कि किस तरह के थीम पर काम हुआ है, क्या थीम इमर्ज हो रहा है कॉमनली, क्या मेथडोलॉजी इस्तेमाल किया गया है उन थीम्स को स्टडी करने के लिए, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करने के लिए, और क्या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स लिए गए हैं, किस तरह के लिमिटेशंस हैं जो बार बार आपको बहुत सारी स्टडीज़ में दिख रहे हैं। सो इस तरह के जिस लिमिटेशंस को बार बार उस टॉपिक से रिलेटेड यदि लिमिटेशन को वहाँ बताया गया है, सो उसको ज़रूर नोट डाउन करें। और इस तरीके से आपको लिटरेचर जब सर्वे हो जाएगा, लिटरेचर फाइनलाइज कर लेंगे, सो मे बी यू आर गेटिंग लाइक 50 or 60 गुड पेपर्स। सो गो थ्रू सम papers, good papers thoroughly. So it will give you in-depth knowledge. आपको इससे in-depth knowledge मिलेगा आपके टॉपिक से रिलेटेड।
उसके बाद आप उसको रिफाइन करिए, आप अपनी स्टडी में उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पर थ्योरी लेने की बात है। सो थ्योरेटिकल अप्रोच आपकी स्टडी में क्या होगा, जो ब्रॉडर एरिया लिया था और आपको जब अब पता चल गया है कि किस तरह की स्टडीज़ हुई हैं, सो आप उसके लिए किस तरह की थ्योरीज को लेंगे, किन तरह के थ्योरीज को लेंगे। यदि इंटरडिसिप्लिनरी मैनर का है तो मे बी यू आर गोइंग टू टेक थ्योरीज फ्रॉम बोथ द डोमेन। यदि ये मीडिया और सोशियोलॉजी की बात है तो हो सकता है कि बिहेवियर चेंज की थ्योरी भी हम लें और मीडिया के कम्युनिकेशन की भी कोई थ्योरी लेते हैं। ऐसे ही आपको सब एरिया को भी अपने फाइनलाइज करना होगा कि यदि आपने प्रिंट मीडिया लिया तो आप मैगज़ीन लेंगे कि न्यूज़पेपर लेंगे, कि अब मैगज़ीन में वुमेन रिलेटेड मैगज़ीन होगा, चिल्ड्रन रिलेटेड मैगज़ीन होगा, व्हाट यू वांट टू टेक। एंड देन पॉपुलेशन टाइम स्पैन लीजिए, टाइम स्पैन कब से कब तक की स्टडी आप करना चाह रहे हैं, किस ईयर से किस ईयर तक की स्टडी को करना चाह रहे हैं। और उसके बाद पॉपुलेशन ग्रुप को लेना है कि ये नेशनल है, रीजनल है, लोकल है, किस तरह की चीज़ है, इंटरनेशनल है। सो कैसा पॉपुलेशन ग्रुप आप लेना चाहते हैं। उसके बाद आता है ज्योग्राफिकल रीजन। सो किन ज्योग्राफिकल रीजन्स के नेशनल या इंटरनेशनल नेशनल या लोकल न्यूज़पेपर्स को लेना चाह रहे हैं। इज दिस इंडिया, इज दिस इंटरनेशनल और एनीथिंग एल्स। सो दैट ज्योग्राफिकल रीजन यू हैव टू फाइनलाइज। If it is woman, so Indian woman or any state's woman or local any villages whom they are. So geography you have to finalize. So this way you are trying to narrow down your topic. Theory, sub area, population group, time frame and then geographical area. So this will narrow down your topic. So these are the 3 steps we are applying to finalize your topic. This will give you a good topic to study and बीच रास्ते में आपको कहीं जाकर, जर्नी के बीच में कहीं आपको जाकर टॉपिक बदलने की ज़रूरत नहीं होगी यदि इनिशियली आप ये होमवर्क करते हैं। इसको नैरो डाउन करके आप लिखते हैं, क्रिस्प लिखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रीपोजिशन आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हो जो अट्रैक्टिव हो, जो आपके वेरिएबल्स के बारे में जानकारी दे दे, जो आपके डोमेन, जो आपके ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में जानकारी दे दे, जो आपके पता चल जाए कि इम्पैक्ट स्टडी है, कि कंटेंट एनालिसिस है, कि बिजनेस मॉडल है। सो इस तरह की चीज़ों की जानकारी हमें टॉपिक से मिल जाती है। इनफैक्ट टॉपिक जो है आपकी पूरी स्टडी को बहुत छोटे इसमें बहुत क्रिस्प मैनर में आपको आपके ऑडियंस एंड रीडर के सामने प्रेजेंट करता है, यदि ये बहुत अच्छे से लिखा गया हो तो। सो इन सब बातों का ध्यान रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि लिटरेचर रिव्यू कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी स्टडी के लिए। ये सिर्फ टॉपिक को फाइनलाइज नहीं करता, हम कह सकते हैं कि ये फाउंडेशन होता है हमारी पीएचडी जर्नी में, पूरी थीसिस का, पूरे वर्क का। सो at every stage this is important that I'm going to discuss with you in the next video. If you have any query related to this video, if you want to know anything else, please let me know in the comment box. I'll try to answer your queries. Thank you very much. Bye bye. Take care.